रस ग्रहण करेंगे तो मन क्या होगा, रसाकार। सुगंध ग्रहण करेंगे तो सुगंधाकार। मधुर रस ग्रहण करेंगे तो मधुराकार वृत्ति है। अम्ल रस खट्टा ग्रहण करेंगे तो अम्लाकार वृत्ति है। शब्द ग्रहण करेंगे तो शब्दाकार वृत्ति है। जिस विषय का ग्रहण करेंगे अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, वृत्ति तदाकार हो जाती है। इस वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं, गौण ज्ञान है, मुख्य नहीं है। अंतःकरण का परिणाम जड़ है तो ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान तो चेतन होना चाहिए। तो वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है। अंतःकरण स्वच्छ है, सत्वगुण का कार्य है। स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करता है अंतःकरण। अंतःकरण का परिणाम वृत्ति भी अंतःकरण रूप है। जो जल छिद्र से निकला वो जल है या दूसरा कुछ है? जल है। अंतःकरण का जो परिणाम बाहर गया वो अंतःकरण स्वच्छ है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है, चिदाभास। चेतन जैसे लगता है इसलिए उसको चिदाभास कहते हैं, चेतन नहीं है। दर्पण सामने आप रखो, आपका मुख दर्पण में दिखता है, वो मुख दिखता है, दर्पण में मुख है, वो मुखाभास, मुख जैसे लगता है। मुखाभास मुख नहीं है। कह देते थे तुम्हारी मुख, इसका मुख, दर्पण दिखा दिया, ये किसका मुख बताओ? कई देवदत्ता का या मुख का? मुख नहीं, मुखाभास। तो मुख शब्द से कह देते हैं। देख दर्पण 4-5 व्यक्ति का मुख का प्रतिबिंब दिखेगा, कहेंगे ये मुख अमुक का, ये मुख अमुक का, ये मुख अमुक का। मुख नहीं है, मुखाभास को भी मुख कह देते हैं। इसी प्रकार चिदाभास को चित्त शब्द से कह देते हैं। ये वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कह देते हैं, जो अनित्य है। जिस प्रकार घटाकार, पटाकार, रूपाकार, रसाकार, मधुराकार वृत्ति हुई, इसी प्रकार वेदांत श्रवण करने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, मन में ये परिणाम होगा, अहम अस्मि ब्रह्म, इसको कहते ब्रह्माकार वृत्ति। पूछते हैं ब्रह्म का क्या आकार है? ब्रह्म का आकार क्या मालूम है? गोलाकार है या चारिकोना है, ऊंचा या नीचा? कोई आकार नहीं। तो वृत्ति फिर ब्रह्माकार कैसे बनेगी? आप लोगों ने अभी अभी बताया, पुष्प ग्रहण करते समय वृत्ति पुष्पाकार होती है, रूप ग्रहण करते समय वृत्ति रूपाकार, मधुर ग्रहण करते समय वृत्ति मधुराकार, अम्ल ग्रहण करते वृत्ति अम्लाकार, सुगंध ग्रहण करते समय सुगंधाकार, शब्द ग्रहण करते समय शब्दाकार, शीत ग्रहण करते समय शीताकार वृत्ति होती है। अभी आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। बताओ शीत का क्या आकार है? मधुर का आकार गोलाकार है, मधुर लड्डू गोलाकार है, मधुर गोलाकार नहीं है। अम्ल खट्टा का क्या आकार है? अम्ल का, सुगंध का, शब्द का, स्पर्श का, उष्ण स्पर्श का क्या आकार है? शीत स्पर्श का आकार क्या है? नील रूप का क्या आकार बताओ? रूप का आकार नहीं। नील रूप जिस द्रव्य में हो, द्रव्य का आकार होगा, रूप का आकार नहीं। तो रूपाकार वृत्ति कैसे होगी? रसाकार वृत्ति कैसे होगी? गंधाकार वृत्ति कैसे होगी? मधुराकार वृत्ति कैसे होगी? उसका तो आकार नहीं। घट का आकार है तो वृत्ति घटाकार होती, तो वहां घटाकार शब्द प्रयोग किया। घटाकार, पटाकार, पुष्पाकार कहते कहते जब रूप रस गंधा, यहाँ भी रूपाकार रसाकार कह दिया। रूप रस शब्द का आकार नहीं है। रूप विषयक वृत्ति को रूपाकार कहते, घट विषयक वृत्ति को घटाकार कहा, पुष्प विषयक वृत्ति को पुष्पाकार कहा। इसी प्रकार मधुर विषयक वृत्ति को मधुराकार, शब्द विषयक वृत्ति को शब्दाकार, सुगंध विषयक वृत्ति को सुगंधाकार। इसी प्रकार ब्रह्म विषयक जो वृत्ति है अंतःकरण परिणाम, उसका नाम ब्रह्माकार। वहाँ आकार का शब्द, आकार शब्द का मुख्य अर्थ नहीं लेना। रूप के भी आकार नहीं, शब्द का, रस का, गंध का आकार नहीं, किंतु तद विषयक वृत्ति को तदाकार कहते। यदि रूपाकार वृत्ति होगी, रसाकार, मधुराकार, शब्दाकार, शीताकार वृत्ति होगी, तो ब्रह्माकार क्यों नहीं होगी? तो ब्रह्माकार का था ब्रह्म विषय का वृत्ति, उसमें कोई आकार नहीं। 4 हाथ होगा, सहस्र हाथ होगा, कितने सिर होगा, ऐसा नहीं। ब्रह्म विषय की वृत्ति को ब्रह्माकार। तो ये इंद्रिय विषय से हटने से ही बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर होने से आत्म विषय का ज्ञान होता है।
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि स्थिर होने पर फिर आत्म विषय का साक्षात्कार होता है, जब लगातार उसका चिंतन करता है। ये अविद्या की निवृत्ति इसी ज्ञान से होती है। जब वेदांत श्रवण किया तत्वमसि आदि, मन में पहले शब्द सुन करके शास्त्र संशय दूर हुआ, मनन करके संभव कैसे प्रमेय संशय दूर हुआ, फिर मन में निश्चय होता है अहम अस्मि ब्रह्म। इसको कहते ब्रह्माकार वृत्ति, जो कि श्रवण मनन के बाद होती है। ये वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है अंतःकरण वृत्ति, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का क्या पदार्थ है? नित्य है अनित्य है? जो अज्ञान का निवर्तक है अनित्य है। वेदांत महावाक्य से उत्पन्न होता है। महावाक्य श्रवण से जो उत्पन्न होगा ज्ञान, वो नित्य होगा? उत्पन्न होगा तो नित्य कैसे होगा? उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो अनित्य है, किंतु अनित्य ज्ञान भी अनादि अज्ञान का नाशक है। ब्रह्माकार वृत्ति है अनित्य ब्रह्म ज्ञान, वो अनादि नहीं है, किंतु अनादि अज्ञान का निवर्तक है। इसलिए अभी कैसे स्पष्ट करते हैं, विद्या के अज्ञान के विरुद्ध होने से ज्ञान उसका निवर्तक कैसे स्पष्ट करते आगे भगवान। या अनिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागृति यस्यां भूतानि जागृति सा पश्यत मुने निशा। ये दोनों का भेद कैसे देखो, एक संयमी और बाकी अलग। सर्वभूतानां या निशा, सर्व प्राणियों की जो निशा है रात्रि, रात्रि में अंधकार होने से जिस प्रकार किसी पदार्थ का भान नहीं होता है, सर्वभूतानां निशा, या जो निशा के रात्रि के समान, रात्रि के समान है सब पदार्थ का अभिवेक करने वाले सर्वभूतानां या निशा। रात्रि में जिस प्रकार विषय का ग्रहण नहीं होता है, सब अज्ञानी आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। रात्रि में जिस प्रकार सब पदार्थ का ज्ञान ग्रहण नहीं होता है, इसी प्रकार आत्म तत्व परमार्थ तत्व के विषय में अज्ञानी नहीं जानते हैं, तो अज्ञानी के लिए परमार्थ तत्व निशा रात्रि के समान है। परमार्थ तत्व अज्ञानी के लिए निशा रात्रि के समान है। रात्रि में जैसे कुछ नहीं दिखता है, परमार्थ तत्व को सर्वभूत नहीं जानते हैं, वो रात्रि परमार्थ तत्व अज्ञानी के लिए। किंतु तस्यां संयमी जागृति, उसी निशा में रात्रि में जो परमार्थ तत्व सब प्राणी के लिए रात्रि के समान है, उसी रात्रि में परमार्थ तत्व में संयमी जागृति जगता रहता है, जानता है। सबूता के निशा के समान है। परमार्थ तत्व को नहीं जानने से रात्रि के समान है, किंतु परमार्थ तत्व को जो जानता है, जानने वाला वो जागता है। परमार्थ तत्व को जानता मतलब अज्ञान निद्रा से जग गया। परमार्थ तत्व को जो जानता है ज्ञानी, उसमें अज्ञान निद्रा है, ज्ञान होने के बाद अज्ञान निद्रा से जग गया, वो जागृति जगता है। अर्थात अज्ञानियों की निद्रा है, अज्ञान निद्रा परमार्थ तत्व में वो निशा है, सोए हुए हैं, अज्ञान निद्रा से सोए हुए हैं। अज्ञानी जब जागता है, अज्ञान निद्रा से जग गया, तस्याम निशायाम स्वयं जागृति। अज्ञानी के लिए जो निद्रा है, उस निद्रा में स्वयं जागता है, अज्ञान निद्रा से जग गया। स्वयं करने वाले जो जितेंद्रिय है वो जागता है, परमार्थ तत्व का ज्ञान उसको हमेशा निरंतर होता रहता है, इसे जागता है। ज्ञानी हमेशा परमार्थ तत्व को जानता, उसमें स्थित है, किंतु अज्ञानी नहीं जानता, सोया हुआ है।
जिस परमार्थ तत्व को ज्ञानी देखता है, जज्ञा जानता है, उसमें सब भूत सोए हुए। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसे भूत जगे हैं, सोया हुआ भी जैसे स्वप्न देखते हैं, लगता है हम जगे हैं। नींद से सोए हैं, स्वप्न प्रपंच देखते, उस समय क्या लगता है, हम जगे हैं। जिसमें जिस रात्रि में सब भूत जागते हैं, स्वप्न देखते हुए भी जगता जैसे लगता है, उसके लिए पश्यत मुने सा निशा, सारा प्रपंच देखते हैं। ये भी स्वप्न जैसे देखने जैसे सारा प्रपंच अज्ञानी देखते हैं, जगे सोते हैं, हम जगे हैं। स्वप्न देखते समय जैसे स्वप्न दृष्टा अपने को मानता मैं जगा हुआ हूँ, इसी प्रकार व्यवहार काल में सारा प्रपंच में सब प्राणी क्या समझते हैं, हम जागते हैं, देखते हैं। जिसमें जागते हैं सब भूत है, ये अविद्या कार्य को देखते रहते, अज्ञान निद्रा से सोया हुआ भी स्वप्न जैसे प्रपंच को देखते हुए उनको लगता है हम जगे हैं। उसमें पश्यत मुने सा निशा, ज्ञानी के लिए वो रात्रि है, उसको नहीं दिखता है। जो व्यावहारिक प्रपंच को देख करके अज्ञानी सोचता है कि मैं जगा हुआ हूँ, ज्ञानी अपने स्वरूप का निश्चय कर देने पर ये सारा प्रपंच को देखता नहीं। रात्रि में जैसे सर्व पदार्थ का अदर्शन हो जाता है, ज्ञानी के लिए सब पदार्थ रात्रि जैसे, इसका चिंतन नहीं करता है, कुछ भी नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है। जो व्यावहारिक प्रपंच वो अज्ञानी के लिए जगा हुआ देखते ही व्यवहार करते हैं, और ज्ञानी के लिए वो रात्रि है, नहीं देखता है व्यावहारिक प्रपंच को, स्वरूप में स्थित है। जो परमार्थ तत्व है उसको नहीं जानते सारा भूत, उनके लिए रात्रि है, और ज्ञानी उसमें देखता रहता है, उसके लिए परमार्थ तत्व जगा हुआ देखता है। ये दोनों में ही फर्क है। ये ज्ञान होने से अज्ञान निद्रा की समाप्ति हो जाती, इसलिए अज्ञान निद्रा की समाप्ति होने से जिस भूत प्राणी को जिसको सत्य समझ करके जग करके देखते हैं, जग जाने पर ज्ञानी उसको नहीं देखता है, कुछ नहीं, संसार दुख से निवृत्त हो जाता है। जो विद्वान है, स्थित प्रज्ञ है, उसको ही मोक्ष मिलता है। और ऐसा का त्याग, इच्छा का त्याग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ऐसा त्रय संन्यास, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। जो संन्यास दीक्षा है, दीक्षा तो की विधि है, उसका अर्थ है तीनों ऐसा का त्याग। जो ऐसा का त्याग करे स्थित प्रज्ञ, उसको ही मोक्ष मिलेगा। विधिवत संन्यास नहीं करने पर भी मन से जो उस विषय का त्याग करे वो भी सन्यासी है, मानस सन्यास है। विधि नहीं होने पर भी मन से ऐसा का त्याग करे तो मोक्ष प्राप्ति करेगा। ऐसा का त्याग नहीं करके केवल काष्ठा वस्त्र लेने मात्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं है। कभी कभी कोई सन्यास लेते हैं, किसके शिष्य बनेंगे तो वो आश्रम का अध्यक्ष बन जाएगा। आश्रम के महंत मंडलेश्वर बनने के लिए यदि सन्यास लेता है, वो सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ त्याग, ऐसा त्रय का सन्यास। और सन्यास लेता है किस लिए, किस स्थान का अध्यक्ष बनने के लिए, मंडलेश्वर बनने के लिए, महंत बनने के लिए। इसके लिए किसको गुरु माने, किसका पहले दूसरे का शिष्य था, अब इन्हीं का शिष्य बने, उनसे सन्यास लेंगे तो वहां का अध्यक्ष बन जाएगा। ये सन्यास हुआ, ये गुरु का सन्यास हो गया। पहले गुरु को छोड़ करके ऐसा तरह का सन्यास नहीं हुआ, गुरु का सन्यास हो गया, दूसरे गुरु को ग्रहण कर दिया। ये वास्तव सन्यास नहीं है। सन्यास है ऐसा तरह सन्यास, जो तीनों ऐसा का त्याग करे स्थित प्रज्ञा, उसको ही मोक्ष प्राप्ति उसको होती है। और जो विषय चिंतन करता है उसको नहीं होता है। इसको भगवान स्पष्ट करते दृष्टांत देकर की। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
यद्वत् आपः आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति तद्वत् यम सर्वे कामः प्रविशन्ति स शांतिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् जिस प्रकार आपः जल समुद्र में प्रवेश करते, समुद्र कैसा है? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में भरा हुआ जल है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र में थोड़ा कम हो जाएगा, वर्षा ऋतु से बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। तालाब में कुआं में ऐसा होता है, वर्षा ऋतु से कोप जल बढ़ जाता है, गर्मी के समय नीचे कभी सूख जाता है। ऐसे समुद्र में नहीं होता है, भरा हुआ पूर्य समन्ता पूर्यमान भरा हुआ समुद्र। अचल प्रतिष्ठम, अचला प्रतिष्ठा यस्य, उसकी प्रतिष्ठा अचला, कम ज्यादा नहीं, शांत है। अचला प्रतिष्ठा यस्य, इसे समुद्र में आप प्रविशन्ति, जल प्रवेश करते, विभिन्न नदी के जल प्रवेश कर लेते हैं। जल प्रवेश करने पर वर्षा ऋतु में नदी में मैला जल दिखता है, समुद्र मैला हो जाता है वर्षा ऋतु में। कभी पास में कहीं नदी का पानी मिला तो पास में मैला दिख सकता है, समुद्र पूरा मैला नहीं। कहीं समुद्र के पास कोई देखा मैला पानी आता है, वो पानी सामने दिखा है, समुद्र मिला, वहां थोड़े मैला दिख सकता है, क्योंकि साफ दिखता है, आगे साफ है। और थोड़े आगे जाए तो बिल्कुल साफ स्वच्छ है। वर्षा ऋतु में मैला नहीं होती है। यहाँ गंगा जी में जैसे अभी साफ है जल, वर्षा ऋतु में मैला दिखती है गंगा जी, मिट्टी मिल जाती है। समुद्र में ऐसा नहीं, ह्रास वृद्धि नहीं है, रूप में परिवर्तन नहीं, हमेशा स्वच्छ है समुद्र। प्रतिष्ठा अचल प्रतिष्ठा, जल उसमें प्रविष्ट हो गई, सब जल मिल करके समुद्र ही हो गया। अलग जल कुछ अलग विभाग नहीं, एक समुद्र शांत बराबर है, ना बढ़ जाना ना घट जाना। कुआं में जैसे कभी कुआं में वर्षा में इतने पानी तो हाथ से निकाल लेंगे, ऊपर आ जाता है, और गर्मी के समय सूख गया तो पानी नहीं है। समुद्र में से गर्मी ठंडी वर्षा के साथ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो समुद्र यहाँ दिखता है वो समुद्र कहाँ तक, कितने दूर तक है। आपकी यहाँ गर्मी तो कहाँ उस समय वर्षा हो रही है, उसमें समुद्र के लिए गर्मी ठंडी कुछ नहीं है, समान है। जल जिसमें उसमें प्रविष्ट हो गए, अर्थात जल वो समुद्र में कोई विकार नहीं करते हैं, समुद्र को दूषित नहीं कर पाते हैं, समुद्र में ह्रास वृद्धि नहीं होती है, स्थिर रहता है। तद्वत यम सर्वे कामा प्रविशन्ति, इस प्रकार जिस साधक में सब काम प्रविष्ट हो जाती है, कामना सब प्रविष्ट क्या हो जाती है, इसमें स्थिर होकर के उसमें विषय की सन्निधि होने पर भी, विषय सामने होने पर भी इच्छा उसमें समाप्त हो जाती है। पुरुष में इच्छा उसको विक्षेप नहीं करती है। जैसे जल समुद्र को कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, इसी प्रकार कामा इच्छा, कामना वासना इच्छा विषय होने पर भी सामने, जैसे विषय नहीं है इच्छा का लिए तो क्या करेगा, विषय भी सामने है तो भी इच्छा होने पर, इच्छा उसमें पुरुष में ऐसे प्रविष्ट कर जाती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है पुरुष में, साधक में। साधक शांत रहता है, समुद्र में जल प्रवेश होने पर भी समुद्र शांत है। इसी प्रकार साधक बैठा है, उसके सामने विषय उपस्थित है, इच्छा उसमें आकर के उसको क्षोभित नहीं करती है, शांत रहता है। जहाँ सब समाप्त होकर के इसमें अपने अधीन में नहीं करती इच्छा, इच्छा का अधीन नहीं होता है साधक, विषय का अधीन नहीं होता है, कामना उसमें कुछ नहीं कर पाती है, शांत ही साधक रहता अपने स्वरूप में। अर्थात जैसे नदी प्रविष्ट होकर के नदी समाप्त होगी, समुद्र ही समुद्र रहा, इसी प्रकार विषय पास में होने पर भी इच्छा आकर के साधक में ये साधक ही रहा, इच्छा कहीं दिखती नहीं। जैसे समुद्र में नदी का जल अलग अलग नहीं दिखता है, इसी प्रकार साधक में जितने विषय हो इच्छा आकर के साधक में समाप्त होगी, कहाँ गई पता नहीं चला। जो पहले जैसे था साधक, अभी साधक ऐसे ही है। समुद्र में जैसे जल था, पानी आने पर मैला पानी समुद्र ऐसे ही है, वर्षा ऋतु में बहुत पानी आने पर समुद्र ऐसे है। साधक है अपने स्वरूप में स्थित है, तो जितने विषय प्राप्त होने पर विषय सामने आए, इच्छा वहाँ कहाँ चली गई, एक साधक ही रहा, कुछ नहीं, उसमें कुछ विकार नहीं करते हैं, तब वो शांति में आपनोति, सशांति मोक्ष को प्राप्त करता है। यही मोक्ष रूप शांति, न काम कामी। जो अन्य है काम कामी,
कामस्य कामी काम कामी काम्यन्ते काम विषय विषय कामना करने वाले विषयम कामितुम शीलम यस्य स काम कामी कामम कामयितुम शीलम यस्य काम है विषय काम का अर्थ वासना इच्छा भी